हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ नेहा एंड आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्टिव एरर्स पढ़ा था और उसका एक रिफ्लेक्टिव एरर्स का टाइप भी पढ़ा था, दैट इज़ मायोपिया। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाइपरोपिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो मायोपिया में हमने देखा था कि जब कोई इंसान किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता और पास का ऑब्जेक्ट उसे क्लियर दिखाई देता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। बट हाइपरोपिया क्या है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। मतलब कि हाइपरोपिया के केस में हमें पास का ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा बट दूर का एकदम साफ दिखाई देगा। तो हाइपरोपिया और मायोपिया दोनों के ही सेम सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मायोपिया वाली सिचुएशन जब होती है तो हमारी आई बॉल का स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से हमें मायोपिया हो जाता है। बट जब वो आई बॉल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं हाइपरोपिया। अब इसको इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि हमारी नॉर्मल विजन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा फर्स्ट पिक्चर में, तो उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना पे जाके क्रिएट हो जाती है। तो सेकंड पिक्चर में क्या हुआ है कि ये केस हमारा हाइपरोपिया का केस है। मतलब इसमें हमारा आई बॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इन्होंने जो कैंडल देखी है उसकी इमेज रेटिना के पीछे जाके बन रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी पिक्चर ब्लर दिखाई देगी। तो दिस इज़ व्हाट हाइपरोपिया कंडीशन इज़। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता बट इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर ग्लासेस। तो इसमें जैसे मायोपिया में हमने कौन से ग्लासेस यूज़ करे थे, हमने कॉनकेव ग्लासेस यूज़ करे थे, उसी तरीके से हम हाइपरोपिया में कॉन्वेक्स ग्लासेस का यूज़ करेंगे। तो थर्ड पिक्चर में यही शो किया हुआ है कि जब भी हमें ग्लास लगाकर एक हाइपरोपिया की या फिर मायोपिया का पेशेंट है तो हमने एक ग्लास लगाया और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा तो क्या हुआ कि उसकी पिक्चर दोबारा से रेटिना पे ही क्रिएट हुई। तो यानी कि हमारे चश्मे का काम क्या होता है कि जो भी इमेज हमें ब्लर दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही। तो चश्मे का काम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हमारे रेटिना पे फोकस करवाना। तो दैट इज़ व्हाट हाइपरोपिया एंड मायोपिया इज़। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या कंडीशन होती है? इस कंडीशन में हमें पास और दूर दोनों का ही ब्लर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नॉर्मली एजिंग की वजह से होता है कि 40 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उनके साथ नॉर्मली ऐसा होता है, दोनों के ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखने में दिक्कत होती है। रोड पे जा रहे हैं तो दूर बोर्ड लगे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, दो दो चश्मे बना के रखते हैं। जब रीडिंग के लिए कोई भी काम कर रहे होते हैं रीडिंग का, तो रीडिंग के लिए अलग चश्मा लगाते हैं। कुछ लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो अलग लगाते हैं। अदरवाइज़ अब ऐसी कंडीशन भी होती है कि एक ही स्पेक्स के अंदर दोनों तरीके के ग्लासेस लगा देते हैं ताकि पास और दूर दोनों का उन्हें दिखाई दे जाए। तो प्रॉब्लम्स इसमें भी सारी सेम ही होती है जो हाइपरोपिया और मायोपिया में होती है। तो एक बार हम प्रेस बायोपिया का थोड़ा स्ट्रक्चरली देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है जिसमें आई लेंस की शेप और सेकंड कंडीशन में आई लेंस की शेप, इन दोनों ही कंडीशन में आई लेंस की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि फर्स्ट वाली में जो आई लेंस है वो थोड़ा सा थिक है बट सेकंड वाली इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि पतला हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इसी शेप चेंज होने की वजह से जो हमारी इमेज है वो रेटिना पे नहीं फोकस करती है, रेटिना से आगे जाके फोकस कर रही है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया और हाइपरोपिया इन दोनों में क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। मतलब इमेज रेटिना के बाद क्रिएट हो रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इज़ जस्ट सिंपल कि हाइपरोपिया हमें कभी भी हो सकता है बट प्रेस बायोपिया सिर्फ एज फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। मतलब कि एक 40 या 45 साल की उम्र के बाद ही होगा, इससे पहले नहीं हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है कि प्रेसबायोपिया के केस में एज के साथ साथ हमारी आईज़ के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारे आई लेंस या फिर हमारा जो कॉर्निया है, अदरवाइज़ हमारी सिलियरी मसल्स, ये थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। तो इस वजह से भी हमें प्रेसबायोपिया हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टिग्मेटिज्म। तो बेसिकली जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं सब में सिम्टम्स हमें सेम ही नज़र आते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें पास का नहीं दिख रहा, हमें दूर का नहीं दिख रहा, हमें धुंधला दिख रहा है और हर एक में ही हम नॉर्मली स्पेक्स का ही यूज़ करते हैं। तो फिर एस्टिग्मेटिज्म में बाकी किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर से डिफरेंट क्या है कि इसमें हमारे जो लेंस का और कॉर्निया का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मली तो बहुत स्मूथ और बहुत कर्व शेप का होता है। बट एस्टिग्मेटिज्म के केस में उनकी स्मूथनेस और उनका कर्वनेस दोनों ही थोड़ी नॉर्मल से अलग होती है, जिसकी वजह से कोई भी लाइट रेज अगर हमारी आईज़ में फॉल करती हैं
तो वो रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर से हमें एक ब्लर इमेज दिखाई देती है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज एस्टिग्मेटिज्म। आई होप अब आप सबको इस सभी के डिफरेंस के बारे में पता चला होगा कि मायो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।